आजकल हर जगह देखो बड़े बड़े लूज फिटिंग वाले कलरलेस हुडीज और जॉगर्स जो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। पैंट जो कर्टन की तरह लटक रही हैं, ना शेप, ना स्टाइल, ना एटीट्यूड। आपको लगता है कि बस ये एक नया ट्रेंड है, बस फैशन का फेज है। बिल्कुल नहीं, ये एक फैशन नहीं, एक साइलेंट अटैक है हमारी पर्सनालिटी पर। सिस्टम नहीं चाहता कि आप कॉन्फिडेंट दिखो, वो नहीं चाहता कि आप स्टैंड आउट करो या पावरफुल महसूस करो। क्योंकि जब आदमी कॉन्फिडेंट होता है वो सवाल करता है, वो रूल्स तोड़ता है, वो रेजिस्ट करता है। और सबसे डरावनी बात ये है कि लोगों को पता भी नहीं है कि उनसे क्या छीना गया है। आपको लगता होगा कि इसमें किसका ही फायदा होगा। इसमें फायदा है उन सारी ब्रांड्स का जो फास्ट फैशन से लेके फास्ट फूड तक सेल करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। जिम जाना मतलब एफर्ट्स प्लस इमोशनल एक्सपोजर। तो लोग ऐसे कपड़े चूज करते हैं जो उनको खुद से लड़ने से बचा लें। लेकिन बड़े साइज के कपड़े लेने और ओवर साइज फैशन फॉलो करना ये एक अवॉइडेंस है। दिमाग को ये ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये इजी है, फास्ट है और इंस्टेंटली कंफर्ट देता है। लेकिन एक सवाल जो हम सबको पूछना चाहिए, जो आप पहन रहे हो वो आपकी चॉइस है या किसी और का इन्फ्लुएंस। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे फैशन एक टूल बन गया है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। हम देखेंगे हिस्ट्री, साइकोलॉजी और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स और केस स्टडीज जो दिखाएंगी कि कपड़े सिर्फ एक फैशन नहीं, ओबीडियंस का एक जरिया बन चुका है। तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वो शायद आपके वार्डरोब का नजरिया बदल दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग ने कुछ पार्ट्स में बांटा है ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो हम लोग पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, कैसे फैशन का इवोल्यूशन हुआ और इसके पीछे की साइकोलॉजी। फैशन का कॉन्सेप्ट पुराना है, बहुत पुराना। पहले फैशन सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, ये पावर और स्टेटस दिखाने का जरिया था। भारत के राजाओं के रॉयल अटायर, ब्रिटिश ऑफिसर्स के सूट और पुरानी फिल्मों के एक्टर का स्टाइल, सबका एक मैसेज होता था, मैं अलग हूँ, मैं पावरफुल हूँ। साइकोलॉजिकली भी कपड़े हमेशा एक आइडेंटिटी क्रिएट करते आए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लोग सिर्फ 7 सेकंड में आपके कपड़े देखकर आपके बारे में जजमेंट बना लेते हैं। कपड़े भी अब एक साइलेंट लैंग्वेज बन चुके हैं, जिसमें हर डिजाइन, हर कलर, हर ब्रांड कुछ ना कुछ कह रहा होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये लैंग्वेज आखिरकार लिख कौन रहा है? क्या आप डिसाइड करते हो क्या पहनना है, या ब्रांड, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया डिसाइड करते हैं आपका फैशन? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोग फैशन फॉलो करते हैं किन्हीं 3 वजहों से। पहला है बिलोंगिंगनेस, दूसरा है सोशल एक्सेप्टेंस और तीसरा है फियर ऑफ जजमेंट। मतलब अगर आपके ग्रुप में कोई लोग हैं जो रिप जीन्स पहनते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से वो जीन्स फटी हुई है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप भी वही पहनोगे, वरना आपको फियर रहेगा कहीं आप आउटकास्ट ना हो जाओ। फैशन का इवोल्यूशन अब नेचुरल नहीं रह गया है, ये डिज़ाइन होता है। हर ट्रेंड, हर कलर पैलेट, इवन सीजन के हिसाब से पुश किया जाता है ताकि आप नए नए कपड़े खरीदो और पुराने कपड़े पुराने लगने लगे या आउटडेटेड लगने लगे। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये साइकिल बन चुकी है कंज्यूम, ओबे और रिपीट की। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करो, आई चूज माई स्टाइल। देखते हैं कितने लोग अपने फैशन अपने हिसाब से कॉन्शियसली चूज करते हैं। मतलब वो मोटे हैं तो सिर्फ वो जिम ना जाना पड़े इसलिए वो ऐसे कपड़े नहीं पहन रहे हैं जो उनका फैट छुपाए, वो ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो फिट दिखें, शार्प दिखें, एजफुल दिखें। अब हम इस वीडियो में बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और देखते हैं फैशन कैसे एज अ टूल यूज हो रहा है हमको ओबीडियंस बनाने के लिए। डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी, ओबीडियंस, ये शब्दों का एक कॉमन कनेक्शन है, यूनिफॉर्म्स। सोचो, स्कूल में हम सबको कहा गया था कि यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? डिसिप्लिन। लेकिन सोचो इससे पीछे और क्या लॉजिक था? यूनिफॉर्म्स आपकी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करते हैं। जब सब एक जैसा दिखेंगे तो सब एक जैसा बिहेव करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। ऑफ कोर्स सब यूनिफॉर्म बुरी नहीं होती, कभी कभी यूनिटी और डिसिप्लिन के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन जब इंडिविजुअलिटी को मारने लगे तब वो कंट्रोल बन जाता है। मिलिट्री में तो यूनिफॉर्म्स का पर्पस क्लियर है, हायरार्की, कंट्रोल और ओबीडियंस। लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिसेज में क्या फॉर्मल्स पहनने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन क्रिएट होता है? और ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड नहीं है। फैशन ट्रेंड अब एक सॉफ्ट यूनिफॉर्म की तरह काम करता है। मतलब हर दूसरे दिन कोई नया ट्रेंड वायरल होता है, जैसे कि क्रॉप टॉप, ओवर साइज हुडीज, बैगी जीन्स, कर्टन, बैंग्स और वही मोनोक्रोम लुक्स एंड लिस्ट गोज ऑन। पर सोचो ये ट्रेंड्स बनाए कैसे जाते हैं? आंसर है फैशन इंडस्ट्री के पपेट्रीज। शीन जैसे ब्रांड हर दिन 6000 नए डिजाइन रिलीज करते हैं। ज़ारा हर वीक न्यू कलेक्शन लॉन्च करता है। क्यों?
क्योंकि जब आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हो तब आप दोबारा से शॉपिंग करने जाते हो, और जब आप ये नया ट्रेंड फॉलो करते हो तब एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, यूनिक हो, बट रियलिटी यू आर जस्ट फॉलोइंग अ न्यू काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। फैशन आज के ज़माने का एक साइलेंट रिमोट बन गया है जो आपको दिखाता है कि आप कौन हो, लेकिन असल में ये बताता है कि आपको कौन बनना चाहिए। ओबीडियंस पहले स्कूल, आर्मीज और ऑफिसेस तक लिमिटेड था, अब वो इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज तक आ गया है। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज देख लेते हैं जहां फैशन यूज हुआ लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ओपनली या साइलेंटली। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या पहनना है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स और ड्रेस कोड्स कंपलसरी हैं। जीन्स और वेस्टर्न स्टाइल फैशन वहाँ पहनना मना है, क्योंकि ये एक कैपिटलिस्ट सोच दिखाता है या कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस दिखाता है। ये सिर्फ एक फैशन कंट्रोल नहीं है, ये एक थॉट कंट्रोल का पार्ट है। चाइना के कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान सबको एक जैसे कपड़े पहनाए गए, माओ सूट्स, सब सेम कलर, सबका सेम डिजाइन। मोटिव था एलिमिनेट क्लास डिफरेंस, प्रमोट सोशलिज्म, लेकिन इसके इफेक्ट्स सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। अगर आप कुछ अलग पहनते हो तो आपको एनिमी ऑफ रेवोल्यूशन माना जाता है। हिटलर के यूथ में यूनिफॉर्म का यूज सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं था, लॉयल्टी के लिए भी होता था। कपड़ों के जरिए उनके दिमाग को मोल्ड किया जाता था, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की गई, ओबीडिएंट, नेशनलिस्ट एंड अनक्वेश्चनिंग। और अब अपने इंडिया का एक पावरफुल एग्जाम्पल, खाकी मूवमेंट। गांधी जी ने खाकी को प्रमोट किया ब्रिटिश क्लोथ के अगेंस्ट बॉयकॉट के लिए। ये फैशन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया। अब आप जगह जगह देखोगे आपको सारे नेता और बड़े बड़े दिग्गज एक खाकी यूनिफॉर्म या खाकी सूट पहने हुए दिखाई देते हैं। ये एक रेयर केस था जहां फैशन कंट्रोल नहीं, फ्रीडम प्रमोट हुआ था। तभी हमारे देश में गांधी जी के विचारों को इतना उच्च दर्जा दिया जाता है। आज के ज़माने में भी फैशन का यूज़ हो रहा है मास ओबीडियंस के लिए, लेकिन एक सटल तरीके से। इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक ट्रेंड को कूल बना सकें। फास्ट फैशन ब्रांड्स जैसे कि H&M या ज़ारा सस्टेनेबल टैग यूज़ करते हैं, लेकिन असली इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो कुछ होता ही नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये एक वर्ड ग्रीन वॉशिंग का पार्ट है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, जबकि रियलिटी में ये एक साइकिल का पार्ट हो जाता है जिसमें इन्वायरमेंट और इंडिविजुअलिटी दोनों को क्रश किया जाता है। तो जब आप अगला आउटफिट चूज करने जाना तो एक बार सोचना कि ये क्या मैं हूँ या ये मैं बनाया जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप जब भी नेक्स्ट बार शॉपिंग करने जाए तो अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा के रखिएगा कि आपको अपना शरीर छुपाने के लिए कपड़े नहीं पहनने हैं, या वो कपड़े नहीं खरीदने जिससे आपका शरीर छुपे। अगर आप मोटे हो, अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो तो आप उस पर काम करो, आप लड़ो उससे, ना कि उससे पीछे भागो कि मैं और XXL खरीद लेता हूँ और वो पहन के चलता हूँ। यहाँ पे ओवर एज के लोगों की बात नहीं हो रही है क्योंकि उनके सामने समस्याएं आ जाती हैं, मगर ये यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हमको ये समझना होगा। आज हमने देखा कि फैशन सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि एक टूल बन गया है, एक ऐसी चीज़ जो आपके डिसीजन मेकिंग, आपके थॉट्स और आपकी आइडेंटिटी को शेप करने में काम आती है। फैशन को एक वेपन बनाया गया है, एक ऐसा वेपन जो आपको कंट्रोल करने के लिए साइलेंटली यूज किया जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म, मिलिट्री यूनिफॉर्म, इन्फ्लुएंसर ट्रेंड्स, सबका एक कॉमन थ्रेड है, ओबीडियंस। चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या नाजी जर्मनी या फिर आज का फास्ट फैशन कल्चर, फैशन हमेशा एक पावरफुल टूल रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए। तो आप वैसे ही कपड़े पहनो जिसमें आप पावरफुल दिखो। तो आप क्या सोचते हो, फैशन का पर्पस एक सेल्फ एक्सप्रेशन है या आपको साइलेंटली कंट्रोल भी किया जा रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। सोच के देखो, आपके कपड़े आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे होते हैं। आज से पहले जब कपड़े पहनते थे तो क्या आपने कभी भी सोचा था कि आप जो कपड़े पहन रहे हो या पहनते हो वो आपकी चॉइस है या सिर्फ किसी और की चॉइस? क्या आप अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो या बस एक ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हो? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम और नए टॉपिक्स पर और अच्छी रिसर्च करके और बढ़िया वीडियोस बना पाएं। अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। क्या आपको लगता है कि फैशन सच में एक टूल है जो आपको ओबे करने में मजबूर करता है या बस एक कोइंसिडेंस है? तो अपना ध्यान रखो, अपनी चॉइसेस को समझो और अपने फैशन को कॉन्शियसली फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम और भी ऐसे हिडन कंट्रोल सिस्टम को एक्सपोज करेंगे। तब तक के लिए स्टे अवेयर।